उससे भी नहीं कह सकते हैं आप। इसलिए पूजा करने के बाद उठने से पहले वहां जल गिराना चाहिए और 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए और उस जल को अपने नेत्र में लगाना चाहिए, या तो इंद्र का नाम लेना चाहिए और उस जल को नेत्र में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति पूजा करके ऐसा नहीं करता है ना, तो जो उसके पूजा का जो फल होता है ना, नहीं मिलता है उसे। तो इंद्र भगवान चुरा ले जाते हैं, पहले से आके बैठे रहते हैं। इंद्र ये पूजा कर रहा है नारायण का या बाबा का, बाबा प्रसन्न हो गए, या कह दिया कि हमको इंद्र का इंद्रासन चाहिए, तो बाबा को तो देना पड़ेगा। वो तो कह देगा धास तो, लेकिन मेरा क्या होगा। इसलिए कहीं भी व्यक्ति को पूजा करना चाहिए तो वहाँ का जो जल होता है, आसन जहाँ बैठवा गिरा कर जरूर माथे लगाना चाहिए, नेत्र में लगाना चाहिए। देखिए यहाँ यही हुआ, इंद्र इसीलिए वहाँ गए थे। और इंद्र ये सब करते हैं, भगवान की कृपा, देवताओं को पता चला तो इंद्र फिर भी देखिए क्या चतुराई किए। फिर यह गया तपस्या करने के लिए। जैसे ना इंद्र ने कहा इसके पत्नी के गर्भ में जो बालक पड़ रहा है उसे उठा लाते। इंद्र उठा लाए, अपने आश्रम में रखे लोग। नारद जी को पता चला, नारद जी आए। इधर हिरण्यकश्यप वन में तपस्या कर रहा है और देवताओं के आश्रम में कयादू रही हो, तो भगवान की भक्त थी बेचारी। जब 8वां महीना हुआ ना, जब हिरण्यकश्यप आने वाला था, तो देवता लोग नारद जी के कहने पर कयादू को उसके घर पहुंचा दिया गया। तो इतने दिन तक आश्रम में रही ना, हमेशा भजन कीर्तन सुनती रही ना, इसलिए कि लोग, क्योंकि जो भी इसके गर्भ में बालक जो पल रहा है ना, वह इसके प्रवृत्ति का नहीं होगा, भगवान का भगत होगा। क्योंकि हमेशा सुबह शाम भजन कीर्तन सुन रहा है, मंत्रोच्चार सुन रहा है। हिरण्यकश्यप को तपस्या करके आया। जैसे आया, कुछ दिन बाद उनके यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी कुछ बड़े थे, बड़े हुए। बड़े होने के बाद पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। एक हिरण्यकश्यप के पिताजी के जमाने का स्कूल था, संस्कृत महाविद्यालय। उसमें 2 गुरुजी रहते थे। एक गुरुजी का नाम था संडामर्क। ऐसे गुरु थे ना, एक गुरुजी को दिखाई नहीं देता था आंख से, एक गुरुजी को सुनाई नहीं देता था। भगवान की कृपा, जब पढ़ने के लिए गए, जैसे कुछ दिन बाद पढ़ के आए ना महाराज, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद जी से कहा, बेटा क्या पढ़े हो गुरुकुल में, कुछ सुनाओ। प्रहलाद जी तो गर्भ से ही, अंदर से ही पढ़ के आए थे, और जाते थे ना गुरुकुल में, तो वहां भी भक्ति का पाठ पढ़ाते थे। हिरण्यकश्यप जा कहता था कि संसार में जो कुछ भी मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, हमारे अलावा कोई नहीं है। प्रहलाद जी कोई भक्त भजन कीर्तन सत्संग श्रवण किए तुरंत का नहीं, नारायण है सृष्टि की चलाने के लिए, उनसे ऊपर कोई नहीं है, वही सब कुछ है। आप तो पिताजी कुछ नहीं है। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या पढ़े हो, सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम राजन विष्णुर्पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन, नवधा भक्ति के बारे में बताए। भक्ति
वाल्मीकि महाव्याख्यान जैसे करने लगे, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान कैसे मिलते हैं, परमात्मा कैसे मिलते हैं? जैसे ही नारायण का नाम लिया ना, हिरण्यकश्यप तुरंत डांटा। और जो उसके प्रचारक थे स्कूल के, हाँ छोटे छोटे साइज का लेना, उन लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे को तुम नारायण के बारे में बता रहे हो, नारायण का पाठ पढ़ा रहे हो, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो, चलो ठीक है, मेरे बेटे की बुद्धि को बिगाड़ रहे हो। वह पुरुष कहते नहीं, हमने तो यह कभी नहीं पढ़ाया इनको, अब तो कहां से पढ़ के आया? वो डांट लगाई और हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ अच्छी शिक्षा देना और ये नारायण का नाम ना ले हमारे सामने, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए वहां गए, फिर गए, अब वहां पे जाते थे ना महाराज, तो भगवान का भक्ति का चर्चा करते थे, उनको गर्व से सुन के आए थे। सभी विद्यार्थियों को कृष्ण के बारे में, कृष्ण का पाठ पढ़ाते थे, नारायण का। एक दिन की बात है, भगवान का भजन सभी मित्रों के साथ, क्योंकि जो संगीत है ना, यह सामवेद है, यह निर्वेद है। और जब भजन किया जाता है ना, कहते हैं भजन में, स्वर में, संगीत में इतनी ताकत होती है महाराज ना, संगीत अगर जानकार है बढ़िया से कर देना, तो बीमार व्यक्ति भी संगीत सुनकर तो स्वस्थ हो जाए, औषधि का काम करता है। ऐसे ऐसे राग होते हैं महाराज ना, राग कर छिड़ जाए ना, बारिश होने लगेगी। ये संगीत का महत्व है। वहां पे ना प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ करताल लेकर के खूब सुंदर भगवान का भजन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण दिखाई नहीं दे रहा था, एक लोग को सुनाई नहीं दे रहा था महाराज। जिनको सुनाई दे रहा था, जिनकी कहानी थी ना, बहुत अच्छा उनको लगा। उन्होंने कहा तो ये मित्र थे, देखिए ना इतना सुंदर सुरीली आवाज कहाँ से आ रही है। जिनकी नेत्र थे उन्होंने देखा, तो देखा जो अपने विद्यार्थी हैं उनको कुछ कर रहा है, करताल लेकर के क्या कर रहा है समझ गए। चूंकि इसको डांट लगाया था, जैसे वो गए डांटने के लिए ना, एक छड़ी लेकर गए और डांटने के लिए, जैसे छड़ी उठाए मारने के लिए ना, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर वह छड़ी स्पर्श किया ना, ऐसा करंट लगा महाराज जी ना, जो गुरु जी थे ना वो खुद नाचने लगे।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो उनको लगा कि कोई अच्छी चीज है भाई, सुनाई तो देता नहीं था। वहां भी जा करके करता, लेकिन वहां भी वह मस्ती में हो गए लगे भगवान श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वह तो भगवान की कृपा से सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। इतना ऐसा ध्वनि हुआ महाराज का, हिरण्यकश्यप के मन में सुनाई देने लगा। उसने कहा, अरे हमारे यहाँ नारायण का मेरे शत्रु का नाम ये कौन ले रहा है? उसने एक दूत को भेजा कि जाओ देखो तो यहाँ पे कौन नारायण का नाम ले रहा है। दूत जैसे आता है तो वो क्या देखता है कि जितने गुरुकुल में विद्यार्थी हैं सब नाच रहे हैं, भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं। और इतना तो छोड़ दीजिए महाराज, जो उसके संचालक थे, प्राचार्य थे वहां के गुरुकुल के, वह गुरु जी लोग भी खूब अपना कीर्तन कर रहे हैं। वह जाके हिरण्यकश्यप से कहा कि महाराज, जो आपके स्कूल के जो अध्यापक है ना, गुरु लोग है ना, आपके बेटे का बुद्धि वही बिगाड़ते हैं, चल के देख लीजिए। वो तो आपके दुश्मन का, आपके शत्रु का वहां भजन करवा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और कुछ खुद नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छे मैं देखता हूं। अभी बुलवाया और दोनों गुरु लोग कहते रहे कि हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया कि हमारे शत्रु का, हमारे बेटे का तुम लोग बुद्धि बिगाड़ रहे। उसके बाद प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी आए महाराज। उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप से, हिरण्यकश्यप को कहा कि बेटा ये नारायण नारायण कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, हमारे डर से इधर उधर भागता फिरता है। पृथ्वी पर हमसे बड़ा कोई नहीं है स्वर्ग में। पृथ्वी पर तीनों लोग का त्रिलोकी मैं ही हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं पिताजी, परमात्मा है, हम सब लोग उन्हीं के अंदर हैं। अभी जो आप कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, सब परमात्मा के कृपा से। हिरण्यकश्यप के बार बार मना करने पर प्रहलाद जी नहीं माने। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ इसको कारागार में डाल दो, 2-4 दिन रहेगा जेल में, बस बुद्धि ठिकाने लग जाएगी, भोजन पानी नहीं मिलेगा। तो देखिए महाराज, उसको बंदी खाने में डलवा दिया और भोजन पानी सब बंद करा दिया महाराज। लेकिन उनको तो सत्संग ज्ञान था, कथा सुन किए थे कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान परमात्मा है, और उन पे विश्वास है तो जरूर आएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको 2-4 दिन रखेंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो अपने सुधर जाएगा, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। दूसरे दिन जाके नौकर चाकर देखते हैं तो प्रहलाद जी तो वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा अब तो कम से कम छोड़ दीजिए नारायण का नाम। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, जो सत्य है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ।
फिर भी नहीं निकाला गया। अंदर ही जब रहे ना, जब भूख लगी ना, यह दृश्य लक्ष्मी माता ने देखा। मैया ने कहा, हे प्रभु, यह छोटा सा बालक है और उसके पिता उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ को इतना दया आया ना, स्वयं वह कयाधु के रूप में आ गई, बंदी खाने में आ करके और प्रहलाद जी को भोजन कराई। कई दिन उसे रहा। हिरण्यकशिपु फिर नहीं समझ में आया, नहीं माने प्रहलाद जी, तो कहा जाओ उनको पहाड़ से नीचे रखा, छोड़ो। जब नहीं मानेगा तो कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने शान दिखाने के लिए ना, अपनी विजय प्राप्त करने के लिए समाज में ऊंचा दिखने के लिए कुछ भी कर देते हैं। बेटे को, पत्नी को कुछ नहीं समझते हैं, कहते हमने जो कह दिया वही सही, वही होगा, हमने कह दिया गलत या सही। ऐसे कुछ लोग होते हैं 2-4%। वैसे ही वो भी था अभिमानी व्यक्ति। जब यह हमारा शत्रु का नाम लेगा, ऐसे अच्छा कि बिना पुत्र का मैं रहूंगा, जैसे ऊपर से छोड़ा है और वैसे तुरंत नारायण चतुर्भुज रूप में आ गए प्रकट होकर के। ऐसे भगवान हर जगह उसकी रक्षा करते रहे बालक की। एक बार वहां भी कुछ नहीं हुआ तो पहले जलाद होते थे ना, उन लोगों से भिजवाए, जाओ इसको मार डालो। जंगल में ले गए, उन सबों की दया आ गई, प्रहलाद जी को छोड़ दिए कि बेटा तुम्हारे पिताजी तुमको ऐसा करते हैं, क्यों नहीं नारायण को भूल जाते हो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान ही है, तो भगवान ने हमें जन्म दिया है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ भगवान की कृपा से ही कर रहा हूँ। मैं इनको कैसे भगवान मानूं जब परमात्मा है। मानने के लिए तैयार नहीं। सब जगह जब थक गया, जलाद मोह बस उसे छोड़ दिया, बेटा तुम आना नहीं, और तुम आओगे तो हमें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। क्या कहे कि हम तुझे छोड़ देते हैं और जाके कह देंगे कि हमने मार दिया। आकर के वैसे ही हिरण्यकशिपु से कहे जलाद दोनों कि हमने मार दिया। 2-4 दिन बाद प्रहलाद जी फिर घूमते हुए आ गए। हिरण्यकशिपु को पता चला ना, दोनों जलादों को भी लटका दिया। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। बहुत परेशान था। बहन आई, रक्षाबंधन के बाद जो पड़ता है ये फरवरी में मार्च में आई थी। कई भैया इतना परेशान क्यों, क्या बात है। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या बताऊं बहन, जो मेरा एक बालक है हमारे शत्रु का नाम लेता है, हमको मारने के लिए तैयारी नहीं है, और सारे मेरे प्रजाओं को बुद्धि बिगाड़ रहा है। जब ऐसे ही करेगा, ऐसे भगवान का ही नाम लेगा, भगवान में सबकी आस्था हो जाएगी, तो हमको कौन पूछेगा, मेरा सम्मान कौन करेगा। होलिका ने कहा भैया चिंता मत करिए, मैं आपका काम आसान कर दूंगी। होलिका ने कहा इसको मारना ही है ना, ऐसा करिए, हमको एक वस्त्र मिला हुआ गंगा मैया से, ऐसा वस्त्र था ना महाराज, वो वस्त्र देखते ओढ़ ना कितना हम आग जला दीजिएगा वो जले नहीं। तो कहे जी हमको जो वरदान मिला हुआ है ऐसा करिए ना, एक बड़ी चिता लगवा दीजिए, मेरी जो चादर है वह मैं चादर ओढ़ के बैठ जाऊंगी और उसी में इसको गोद में ले दूंगी, अब जलेगा उसी में जल के समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी मैया को देख करके बहुत दया आई। नारायण से कहे क्या प्रभु, आपके भक्त जो आपके व्रत पे चलता है, आपको पाने के लिए कुछ ऐसी परीक्षा देना पड़ता है। चिता सजवाई गई, बहुत बड़ी, उसी के ऊपर बैठाया गया,
और यह प्रहलाद जी को लेकर के होलिका गोद में बैठ गई और अपने चादर खोल ली। प्रहलाद जी को तो भगवान पे विश्वास था कि नारायण है, परमात्मा है। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार न सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान पे इतना अटल विश्वास था, जैसे चिता लगी ना, भगवान की ऐसी कृपा हुई, इतना जोर से आंधी चला महाराज, इतना जोर से आंधी चला, चिता लगते ही चिता खुद जल रही है। और जो चादर ओढ़ी थी ना, वह चादर पीछे से ऐसे उलट करके वह प्रहलाद जी को, और जो होलिका थी ना महाराज, उसी में जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी वहां से जो होलिका है ना, हम होली मनाते हैं ना, वहीं से होली जलाने की प्रथा शुरू हुई है महाराज। देखिए आज हिरण्यकश्यप को बहुत अफसोस हुआ, कहा अब मैं ही नारायण से निपटता हूं। आज प्रहलाद को बुलाया, कहा अच्छे तुम्हारा भगवान कहाँ है, थोड़ा बताओ मैं भी देखूं। और ईश्वर है तुम्हारे जो तुम्हें रक्षा करते हैं, हमारे सामने आए। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा बुलाओ हमारे भगवान कहाँ है, नारायण में इतनी शक्ति है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नारायण तो कण कण में है, सभी जीवों के अंदर है, आपके भी अंदर है, मेरे भी अंदर है। पेड़ पौधे जीव जंतु सभी वनस्पति में भगवान कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने कहा नारायण कण कण में है, तुम्हारे परमात्मा कण कण में है। प्रहलाद जी ने कहा जी पिताजी भगवान तो सर्वव्यापी है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छे ये बताओ इस खंभे में भी है क्या। प्रहलाद जी ने कहा जी पिताजी इस खंभे में भी है। महाराज प्रहलाद जी कहा तो दिए, थोड़ी थोड़ी डर भी लगी। वो तो संतों से सुने थे भाई जीवों के अंदर सभी जीवों में है, पता इस खंभे में है कि नहीं है। कहने के लिए तो कर दिए, धीरे से जाकर खंभे के पास अपना कान लगाए, सुने इसमें कुछ होगी, कोई होगा तो कुछ आवाज आएगी। जैसे ही खंभे के पास ऐसे अपना कान लगाते हैं ना, उसमें से आवाज आती है बेटा चिंता मत करो हम इसी में बैठे हैं। उनको और बल मिल गया, क्या जी पिताजी भगवान इसमें भी है। कहते हैं न केवलम भवतस्य राजन सर्वबलं बलना परेशान बरे बरे मिस्त्र जंगमाय ब्रह्मादय नवसं प्रणीता। हे राजन पिताजी भगवान इस खंभे में भी है। जो हिरण्यकश्यप था महाराज अपनी गदा उठाई और गदा से उस खंभे के ऊपर ऐसा प्रहार किया ना महाराज, ऐसा प्रहार किया खंभे पे, धाम से वहां से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान भगवान ऐसे प्रकट हुए। आधा जो स्वरूप था ना शरीर शेर का था, आधा मनुष्य का। हिरण्यकश्यप ये क्या, सभी देवता जैसे भगवान शिव का प्रकट हुआ ना, सभी आकाश से फूल बरसाने लगे, सभी भगवान का स्तुति कर रहे हैं।
जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, शाम का समय होने वाला था और हिरण्यकशिपु से युद्ध होने लगा। बाबू हाँ बेटा आ जाओ। करीबन 2-3 घंटे तक भगवान अपना समय का इंतजार कर रहे थे। आओगे? जैसे शाम का समय हुआ ना, भगवान तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए। अब पकड़ करके कहे अब बताओ क्या करूं। हिरण्यकशिपु ने कहा आप जो कुछ भी हो हमको मार नहीं सकते हैं, आप हमें कोई नहीं मार सकता है। नारायण ने कहा क्यों नहीं मार सकते, क्या बात है भाई। उसने कहा कि हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की है, हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि हमें कोई मार ना सके। भगवान ने कहा जो पृथ्वी पर आया है सबको जाना है, यहाँ कोई रह नहीं सकता है। कबीर जी कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रघुपति, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बना। भगवान ने कहा आया है तो जाएगा, जो पृथ्वी पे आया उसको जाना ही है। हम तेरे धर्म तो लेकर आए नहीं हो। ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि आपके सृष्टि में हमें कोई मार ना सके। आपके बनाए हुए सृष्टि में ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है ना। तो हिरण्यकशिपु जानता रहा कि सबको यही बनाया, इससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए वह ब्रह्मा जी का तपस्या करता था और ब्रह्मा जी से बहुत चालाकी से वरदान प्राप्त किया था कि आपके सृष्टि में हमें कोई मार न सके। आपके बनाए हुए जीवों में, वह मनुष्य हो, नर हो या कोई जीव हो। नारायण भगवान से कहे हे मूर्ख, ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाया है, हमने ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी को आप बनाए हैं, हम तो समझ रहे थे कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, नहीं तो हम वो भी वरदान मांग लेते, आपको भी तो मरते ही नहीं। अब क्या करूं। फिर भी कहा कोई बात नहीं, फिर भी आप हमको नहीं मार सकते हैं। उसने कहा क्यों नहीं मार सकते हैं। तो उसने कहा कि हम ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए महाराज, दिन में या रात में किसी भी समय हमें कोई न मार सके, मैं नहीं मर सकता हूँ। भगवान ने कहा चलिए बताओ यह समय कितना हो रहा है। यही समय था महाराज 6:30-7 बजने वाला था सूर्यास्त का। ये जो 1.5 घंटे का समय होता है ना, इसको बोलते गोधूली। गोधूली बेला होता है, न दिन होता है न रात। उसने देखा तो महाराज ये तो दिन भी नहीं लग रहा, रात भी नहीं लग रहा है, पूरी अंधेरा भी नहीं हुआ है और दिन भी नहीं है। कहा फिर भी आप हमें नहीं मार सकते हैं। हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, ना हम अस्त्र से मरे न शस्त्र से। नारायण ने कहा हमको देख रहे हो, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, जो मेरी नाखूनें देख रहे हो मैं इसी से मारूंगा। फिर भी कहा फिर भी आप हमें नहीं मार सकते हैं। क्यों नहीं मार सकते हैं। हमने ब्रह्मा जी से वर प्रदान किया है। मैं जो 12 महीना होता है ना, इस 12 महीना में किसी महीना में भी हमारे मृत्यु न हो।
भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए 13वां महीना भी बना दिए हैं। उसने कहा वो 13वां महीना भी होता है क्या? हम तो जानते थे साल में 12 ही महीना होता है ना। 2.5 साल में एक जो मलमास लगता है वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान बनाए थे मलमास की जो महीना थी। फिर भी हमें नहीं मार सकते हैं। हमने ब्रह्मा जी से वर प्रदान किया है कि ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में, ना पाताल में, ना घर में, ना घर के बाहर। नारायण पकड़े उसको और जो देवड़ी होता है ना जाओ खंबे रखे हैं उसी पर लेकर बैठ गए अपने जंगल पे। कहे कि देखो पृथ्वी पर हो कि आकाश में हो? महाराज या आकाश में भी नहीं हो, पृथ्वी पर भी नहीं हो। ये बताओ घर में हो कि घर के बाहर हो? उसने कहा क्या बताओ, आकाश अरे मेरा घर के अंदर है, आकाश से बाहर है, घर में हूँ बाहर में हूँ। सारे उसके भगवान जो भी वर प्राप्त किया था ना, इसलिए सारे राधे राधे क्या उसे प्रत्यक्ष गवाह को बना करके जो उसके मन में कोई कष्ट न रहे या लोक में कोई न कहे भगवान ब्रह्मा उसे वरदान दिए तो कोई मार नहीं सकता, ऐसे नहीं। और उसे भगवान वर दे करके फिर मार दिए। जिसमें बोला देख लो जब तुम संतुष्ट हो जाओ तभी करेंगे। उसने कहा कहीं ना बैठ नहीं पा ये तो मांगे नहीं थे शेर थे देवड़ी को वहीं पे भगवान उसको अपने जंगे पे बैठा के उसके छाती को अपने नाखून से ऐसे चिड़ दिया, उसी पे उसका प्राण हो गया। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान। जैसे उसका प्राण हो गया महाराज, देवता लोग भगवान का स्तुति कर रहे थे। भगवान ने इतने गुस्से में थे ना, इतनी बड़ी जीभ निकाले हुए अपना भरे हुए क्या करें, भगवान की गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। इसको ले जाओ सुनावे देवता लोग कहे ले उठा लो, अगर किसी कारण पति देव नाराज है महाराज तो पत्नी अगर एक गिलास पानी सामने लेकर चली जाए ना मुस्कुराते हुए तो कितने हो नाराज पति हो तो उनकी गुस्सा शांत हो जाती है। देवताओं ने कहा कि नारायण को माँ लक्ष्मी शांत कर सकती, मना सकती, उनके गुस्से में लक्ष्मी माता को बुलाया गया वैकुंठ लोक से। लक्ष्मी माता जी आई, देवता लोग बोले मैया भगवान को हम इतना स्तुति कर रहे हैं, उनकी गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, आप ही कुछ करिए। जैसे लक्ष्मी जी आई और भगवान के पास जा करके कई पति देव प्रणाम, भगवान ने ऐसे निकाल लगाया वहां पे ना तुरंत वहां से भगी और जा करके एक बार में बैकुंठ लोक में जा प्रशासन अरे मेरा पति है क्या, ऐसा मेरा कोई पति होता है क्या? ये ना मनुष्य का स्वरूप है न किसी जानवर का। देवता लोग परेशान हो गए, भगवान का गुस्सा कैसे शांत हो। फिर कुछ लोग विचार किए, देखिए भगवान का अवतार प्रहलाद जी के लिए हुआ है, अगर कलिंगा जाए तो भगवान की गुस्सा शांत हो जाए। प्रहलाद जी को भेजा गया। जैसे प्रहलाद जी गए ना महाराज, भगवान अपने अखबार में पकड़ करके और बुराई करने लगे। प्रहलाद से कहे बेटा हमें आने में देर हो गई, तुम्हें इतना कष्ट मिला, क्षमा कर देना। उसी समय उनकी गुस्सा शांत हुई। भगवान इतने दयालु है ना, लग नहीं पा रहा सही इतने निर्भर है। एक भजन के माध्यम से प्रभु आपकी कृपा से
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मांगे वो कन्हैया हर चीज मिल रही है। मांगे वो कन्हैया हर चीज मिल रही है। क्या बताओ मोहन, अब क्या बताओ मोहन, मोहन अब क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताओ मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन। अब क्या हो रहा है, थामा है तेरा दामन। अब क्या हो रहा है।
हो तुम कन्हैया, करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम